नमस्कार दोस्तों, आपकी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था परसेंटेज। अब हम बता रहे हैं आपको लाभ और हानि, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रॉफिट जो लाभ होता है और लॉस इसे बोलते हैं हानि। ठीक, आपको तो पता ही है प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा और लॉस का मतलब होता है नुकसान। तो प्रॉफिट और लॉस यानी हानि लाभ का जो हमारी गणित में यूज हुआ है, ये एक व्यवहारिक गणित है। व्यवहारिक गणित देखो समझने की जरूरत है। गणित को आप इस तरह मत पढ़ो कि एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब ये भी बात सही है कि जो बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम निकालने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में जो शिक्षा है वो एक व्यापार है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, जबकि मैं खुद टीचर हूं। क्यों? शिक्षा सबसे बड़ा व्यापार हो चुका है हमारे यहां। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। चलो अब हम बात करते हैं, सीधी आते आपके टॉपिक पे, प्रॉफिट और लॉस। समझने वाली बात यह दोस्तों कि जब हम बात करें, देखो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो आपके दिमाग में और क्वेश्चन में क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्लास आराम से ही चलेगी और आराम से समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको किसी चीज की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने बीच में देखा है जो एक अभी एक दौर आया था शॉर्ट ट्रिक का, शॉर्ट जो ट्रिक है उसका दौर आया था। तो शॉर्ट ट्रिक में वो शॉर्ट ट्रिक आपको रटनी पड़ती है। हम आपको बेसिक से बता रहे हैं और जड़ खोद के बता रहे हैं। जब आपको किसी की जड़ तक पहुंच जाओगे यानी गहराई तक पहुंच जाओगे, फिर आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देख के ही आपके दिमाग में ट्रिक स्ट्राइक कर जाएगी। चलो क्रय मूल्य की बात करें तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट का मतलब होता है, क्रय का मतलब होता है सीधी बात है खरीदना। आप कोई चीज क्रय करोगे तो क्या करोगे? खरीदना, यानी खरीदोगे। किसी चीज को क्या करोगे? खरीदोगे। देखिए हमें पता है कि बहुत से लोगों को प्रॉफिट लॉस आता है या बेसिक भी आता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको जीरो से लेकर हीरो तक ले जाऊंगा। यानी जीरो भी हमें पढ़ाना है, तभी तो आपको एक अंक पता चलेगा। ठीक, बात होगी क्रय मूल्य मतलब खरीदना है। अब जो भी चीज खरीदो। दूसरी चीज आती है विक्रय। विक्रय मूल्य, विक्रय इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब होता है बेचना। अब हम कोई चीज को क्या करेंगे? बेचना। ठीक, हमें यही बताना था आपको कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का असली मतलब होता है बेचना और खरीदना। चलिए यहां पे अगर आप इतना समझ गए हो तो इनके बारे में जो हानि लाभ है वो भी देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात जो आपको इस पूरे जो सेशन पढ़ा रहे हैं, आपको प्रॉफिट लॉस का आपको याद रखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखो क्रय मूल्य जो होता है दोस्तों, वो अपने में क्या होता है? 100% होता है। ठीक, याद रखो, ये चीज अभी याद करो। क्रय मूल्य जो अपने में क्या होता है? 100% होता है। ठीक, अब बात करें कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो सारे फार्मूले में आपको ड्राइव करते जाएंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है और थोड़ी स्लो भी चलेगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर सही से बात की जाए तो लाभ क्या होगा? जब आप कोई वस्तु अधिक मूल्य में खरीदोगे, आप क्या करोगे? जब कोई भी वस्तु ज्यादा मूल्य में खरीदोगे, लाभ क्या होता है? बात लाभ की कर ले, यानी कि प्रॉफिट की। ठीक है, अब लाभ क्या होगा? मान लीजिए हमने
कोई चीज में 1 किलो सेब खरीदे और 1 किलो सेब हमें मिले 50 रुपए के, ठीक, ज्यादा सस्ते कर लिए कोई बात नहीं, 50 रुपए के 1 किलो सेब खरीदता है, या दुकानदार की बात करें, एक दुकानदार 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, अब आओ गणित की लैंग्वेज में आते हैं, एक दुकानदार क्या करता है, चलो एक दुकानदार 50 रुपए पर केजी के हिसाब से सेब खरीदता है, ठीक, एक दुकानदार ने सेब खरीदे कि 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, उसे क्या करता है, 55 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। कितने में बेचता है, 50 रुपए पर किलो के हिसाब से वो सेब खरीदता है और 55 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच देता है। तो अब आपको फायदा कितना हुआ, फायदा, तो फायदा यानी लाभ क्या होगा, हमने क्या किया, 55 रुपए बेचे और 50 रुपए में खरीदे थे, तो प्रति 1 किलो पे हमें 5 रुपए का फायदा हो रहा है, लाभ क्या हुआ, 5 रुपए पर किलो के हिसाब से उसे फायदा हुआ यानी लाभ हुआ। अब यहां पे कोई पूछ दे कि लाभ कितने परसेंट हुआ, लाभ जो हमारा है वो कितने परसेंट हुआ, तो देखो दोस्तों परसेंटेज हुआ, रुक जाओ, अब हमने ये निकाला कैसे, देखो जो उसने खरीदा है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या है 50 रुपए, और जो वो बेच रहा है एसपी यानी सेलिंग प्राइस है 55 रुपए, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा P इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी बेची गई चीज और खरीदी गई चीज, तो बेची गई कितने में दोस्तों 55 रुपए में और हमने खरीदी थी 50 रुपए में, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 5 रुपए आ गया, ठीक, यहीं पे अब 5 रुपए आ गया। अब हम क्वेश्चन को यहां पे ये कह दें कि उसे प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू यानी कि लिख लो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, जो आपका लाभ निकला है, लाभ क्या निकला 5 में जुड़े 100 बटे आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 50 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया, काट दीजिए भाई 0 से 0, 5 एकम 5, यानी कि उसे लाभ हुआ 10% का, ठीक। अब यहां पे एक चीज और क्लियर करनी है, देखो हम जब भी लाभ और हानि का परसेंटेज निकालते हैं तो ये चीज हमेशा याद रखना कि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे की जाती है, सदैव क्रय मूल्य पे यानी खरीदे गए मूल्य पे। अब इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही क्यों की जाती है। अरे भाई जब हम कोई चीज यानी क्रय करते हैं मतलब खरीदते हैं, और उसे जब हम किसी चीज को अपने पास खरीदेंगे और जब हम उसे बेचेंगे तो खरीदी हुई जो राशि है उस पे आपको कितना मिल रहा है या कितना कम हो रहा है, और कोई राशि तो नहीं आएगी ना, जो आपकी राशि खरीदी हुई, जैसे यहां पे यही उदाहरण लेता हूं कि 50 रुपए में उस 50 रुपए पर किलो के हिसाब से उसने सेब खरीदे और बेचे 55, तो भाई साहब हमने जो चीज पैसे डाल के खरीदी है उसी पे तो हमें लाभ और हानि होगा अपने लिए, दैट इज सेल्फ, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है वो आपको परेशान नहीं करता है, ऊपर में कहते हैं जिसे ओवरहेड। ओवरहेड आपका जब यूज किया जाता है जब आपसे प्रश्न में कहा जाए, और ये होता क्या है ऊपर में थोड़ा सा समझ लो, जिसे हम कहते हैं ऊपरी व्यय।
आप इसे ओवरहेड या अतिरिक्त व्यय कह सकते हैं। जैसे इसमें क्या जोड़ते हैं, कभी कभी किराया जोड़ देते हैं। ठीक, ये व्यवहारिक गणित है दोस्तों, जो आपके जीवन में काम आती है। और ये वाली गणित तो बहुत ही काम आती है। लाभ और हानि तो जीवन के दो ही पहलू है, लाभ हानि, सुख दुख और शुभ अशुभ। किराया है, भाड़ा है, अन्य खर्च है, ये हमें ऊपर में जोड़े जाते हैं। लेकिन इसका यूज हम जब कहते हैं, जब एग्जामिनर या जो क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन में इस बात को कहता है कि इतना खर्चा उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक, सीधे बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें यहां पे पता, लाभ की बात पता हो गई, वहां पे हानि परसेंटेज देखते हैं। सीधे सीधे पहला फार्मूला आपका बन गया था कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, फटाफट नोट करते जाइए आप। दूसरा बात करते हैं, यहीं पे लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, तो लाभ परसेंटेज हो जाएगा आपका लाभ जितना हुआ है गुणे 100 कर दो और बटे आपका क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और अगर यहीं पे हानि परसेंटेज की गणना कर ले तो बस लाभ की जगह हानि लिख दीजिए, तो हानि परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, जो हानि हुई है उसमें गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। समझ में आई ना बात? अब तीन चीजें पता चल गई, लाभ परसेंट, हानि परसेंट और चलो अब हम आगे बात करते हैं। पहले फार्मूले आपके जो दो लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हो। पहला आता है कि क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे किसी वस्तु का, हम वही बताएंगे, अपने आप निकालने लगोगे फार्मूले से भी। तो पहले हमने फार्मूले लिख दिया, तो क्रय मूल्य दोस्तों निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम विक्रय मूल्य का गुणा करते हैं। हमने कोई चीज बेची है तो क्या करेंगे, कितने में बेची गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्या होगा, बटे आपका क्या होगा, हानि लाभ जो भी है। ठीक है, तो अब बटे में क्या हो जाएगा, ऊपर 100 का गुणा किया, नीचे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंटेज, ये बन गया आपका क्रय मूल्य का फार्मूला। ठीक, क्रय मूल्य में क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणे 100, 100 माइनस हानि या लाभ। इसी तरह का विक्रय मूल्य का हो जाएगा मेरे भाइयों। तो विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस, ये विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि का परसेंटेज बटे आपका हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपके दोनों फार्मूले तैयार हैं। ठीक, और सॉरी, इसमें क्रय मूल्य यहां लिखना है, क्रय मूल्य इतना हो गया। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों साधारण क्वेश्चन की। कैसे है, आपके साधारण प्रश्न है। ठीक है, आपको ये फार्मूले नहीं समझ में आया, अब हम आपको बताएंगे आपका फार्मूला बनेगा कैसे। मान लीजिए हमने बॉक्स लिया है, देखते रहिए मजा आएगा गणित में। एक हमने इस तरह का बॉक्स लिया है, तो इसका हमने नाम रख दिया है कॉस्ट प्राइस, सीपी है ये, जिसे हम क्रय मूल्य बोल रहे हैं। ठीक, फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बनाओगे आप। अब ये सीपी हमें दिया है, तो अभी हमने आगे आपको बताया था ये 100% है। जो भी हमारा क्रय मूल्य होता है क्या होता है, 100% होता है। तो अगर इसमें x% की वृद्धि कर दी जाए, अगर इसमें x% की मान लीजिए हमने यहां पे क्या कर दिया, वृद्धि कर दी,
तो भाई बताओ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल मिला के हमारा 100 प्लस x% नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा CP 100% है और हमने इसमें x% की वृद्धि की है तो 10 प्लस x% हो जाएगा। अब अगर इसमें बात करें, ये अगर SP है यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो अब हमने बेचा इसमें क्या है, जब यहां पे 100% बराबर क्या है, SP के, 100% किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के, तो यहां पे क्या हो जाए, गुणे 100, इधर गुणा 100 करना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए। तो यहां पे आपका सीधा सीधा हो जाएगा CP बराबर, CP है ना, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, SP गुणे 100 बटे 100 प्लस x, SP में गुणे 100, ये तो लिखा है मैंने, और ये कितनी है, बटे 100 प्लस x। चाहो तो आप प्लस माइनस कर लो, जिससे आप हानि लाभ की गणना कर सकते हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अब लेते हैं यहां पे दोस्तों, पहले सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 21 से 50 में खरीदता है। एक दुकानदार किसी तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 215 रुपए में खरीदता है और क्या करता है आगे, उसमें मरम्मत के लिए 35 रुपए खर्च करता है। तो और खर्च करने के बाद वो 280 रुपए में से बेच देता है। तो लाभ पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, जब यहां पे हमें क्या CP बराबर क्या दिख रहा है, 215 रुपए, ठीक, लेकिन उसने अपर व्यय, जो अभी हम बात कर रहे थे, अपर व्यय अतिरिक्त खर्च ओवरहेड जो किया है, वस्तु को 35 रुपए लगाए, तो दोस्तों यहां पे CP उसका हो जाएगा 250 रुपए, ठीक। अब उसकी जो वस्तु है वो 250 रुपए है, यानी 100% है, ठीक। अब जो उस पे SP हमारा आ रहा है, सेलिंग प्राइस 280 रुपए है। अब सीधी सीधी बात है भाई कि 280 में आप बेचोगे और 250 में आपकी खरीद थी, तो यहां पे आपको 30 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 30 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। परसेंटेज में पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 250 रुपए। काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 25, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12। आपका लाभ परसेंट कितना आया दोस्तों, यहां पे 12% आ गया। लाभ परसेंटेज कितना आ गया, 12%, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें आपकी इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल जो आपके सामने लिखा है, कह रहा है एक दुकानदार 2.5 दर्जन अंडे 20 रुपया पर दर के हिसाब से, नहीं 20 रुपए पर दर्जन के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। उसके 6 अंडे क्या होते हैं बेटा, टूट जाते हैं। 6 अंडे तो उसके टूट गए, शेष अंडों को वो 22 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेच देता है। तो अब उसका लाभ या हानि का परसेंटेज क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, 2.5 दर्जन अंडे हैं वो कितने रुपए में खरीदता है। तो दोस्तों 2.5 दर्जन अंडे का CP क्या होगा,
2.5 दर्जन अंडे का सीपी बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, 20 रुपए। कितना हो जाएगा, 20 रुपए। नहीं तो 2.5 को चेंज कर लो, 2 दूनी 4 हुए, 5/2 गुणे 20। यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस यहां से क्या निकलेगा, 50 रुपए। हमारा कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना आ गया, 50 रुपए आ गया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं यहां पे कि जब उसके 6 अंडे टूट जाते हैं तो जो शेष बचे अंडे हैं वो कितने बचेंगे। टोटल अंडे कितने, उसके 2.5 दर्जन है। टोटल अंडे कितने हैं, 2.5 दर्जन है, और उसमें से 6 टूट जाते, यानी कि दोस्तों एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो उसके पास 2.5 थी और 6 टूट गई, तो 6, तो यहां पे कितने बचे, 2 दर्जन। कितने बचे, 2 दर्जन शेष बची। कब, जब उसके 6 अंडे टूट गए। जो 2 दर्जन शेष बचे यानी कि 12 अंडे शेष बचे। हाँ, बात कर रहे हैं तो जो 2 दर्जन वो बेचता है वो कितने रुपए में बेचता है, 22 रुपया में। 22 रुपए में, तो 22 में गुणे 2 यानी कि 44। यहां पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई, 44 रुपए में बेच देता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब बेचारा 50 में खरीदता है तो यहां पे हानि लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे। हानि या लाभ क्या निकला, ये निकलेगा 50 में खरीदे और 44 में बेचेंगे तो 6 रुपया क्या होगा, यहां पे उसे हानि होगी। 6 रुपए क्या होगी, हानि होगी। तो यहीं पे अगर परसेंटेज हानि की बात करते हैं तो भाई साहब परसेंटेज हानि क्या हो जाएगी, 6 गुणे 100/50 यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है। तो यहां से 1 0 से 0 काट दीजिए, तो यहां आपका आ जाएगा इधर आ जाइए 60/5 यानी 12 पंचे 60 होते हैं। तो 12% आपकी क्या होगी, अंडे वाले को 12% का नुकसान हो जाएगा, जो उसके जो 6 अंडे टूट गए थे। ठीक है, सवाल समझ में आया। बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए थे इस क्लास में आपके। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि हानि और लाभ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी अगली क्लास है उसमें हम आपको लेके आएंगे अनुपात और गुना पर आधारित क्वेश्चन। कैसे, अनुपात और गुना कितने गुना है, कै गुना है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारी अगली क्लास में आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पे और हम चलते हैं आपकी अगली क्लास की तैयारी के लिए। नमस्कार।